दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लाल किले के पास आतंकी हमला, 3 घंटे तक पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार। ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोपहर 3:19 पर पार्किंग में ये गाड़ी मौजूद थी और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली थी कार। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पार्किंग में ये गाड़ी मौजूद थी, लेकिन कब ये बदरपुर बॉर्डर से निकलती है और कैसे यहां तक पहुंचती है, क्या कुछ और गाड़ियां भी इसके साथ थी, और उसके बाद शाम को 6:48 पर एक बार फिर से ये पार्किंग से बाहर निकलती है, फिर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद कैसे भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए थे। 3 घंटे तक पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमित शाह ने दिल्ली सीपी से भी बातचीत की है। आपसे थोड़ी देर में सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें तमाम प्रमुख मौजूद रहेंगे। सुबह सुबह तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल के लिए पहुंची। तमाम सबूत भी जुटाए गए हैं। हर एक एंगल से जांच चल रही है। फरीदाबाद से जो RDX मिला था, उससे भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। शाम 6:48 पर पार्किंग से एक गाड़ी निकली थी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ये तस्वीरें कल शाम की आपको दिखा रहे हैं, जब जोरदार ब्लास्ट हुआ था। पार्किंग में गाड़ी मौजूद थी। उसके बाद कुछ मिनटों पहले ही गाड़ी निकलती है पार्किंग से। उसके बाद इसमें ब्लास्ट हो जाता है, भीषण आग लग जाती है और उसके बाद देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई थी। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और उसके बाद इधर उधर भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तमाम एजेंसियां आनंद फानंद में मौके पर पहुंची। कल देर रात गृह मंत्री भी पहुंचे थे। उसके बाद मौके का जायजा लिया गया था। घायलों से भी मुलाकात की थी और आज सुबह बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक होगी। और ये कल देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ मुंबई में भी अलर्ट जारी किया गया है। अमित शाह ने दिल्ली सीपी से भी बातचीत की है। ये उस वक्त का हाल आपको दिखा रहे हैं जब गाड़ी में आग लगी थी। उसके बाद जोरदार धमाका हुआ था और उसके बाद कैसे इस धमाके की वजह से कई गाड़ियां चपेट में आ गई थी। गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए थे। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची थी। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। घटना के हर पहलू की गहराई से जांच पड़ताल चल रही है। शीर्ष जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता और तेजी से मामले की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। घायलों का हालचाल जानने खुद LNJP अस्पताल भी पहुंचे थे अमित शाह। तो सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। हर एक एंगल से जांच चल रही है। हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जाएगी, ये कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से। आपसे थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की प्रमुख बैठक भी होनी है, जिसमें तमाम जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो सभी संभावनाओं की जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे धमाका हुआ था उसके बाद कुछ ही देर के बाद तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई थी। तमाम एजेंसियां पहुंच गई थी, NIA, NSG। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कैसे तमाम इन प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। घटना की जानकारी ली जा रही है। हर संभावनाओं की जांच पड़ताल हो रही है, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। गंभीरता और तेजी से पूरे मामले की जांच चल रही है। दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। और दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के वाले से बड़ी खबर। डॉक्टर उमर ही चला रहा था कार। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर मिल रही है। उमर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई, ये सूत्रों के वाले से बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा उमर। 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी से नहीं उतरा और किसी का इंतजार कर रहा था उमर, ये सूत्रों के वाले से पता चला है। निर्देश का इंतजार कर रहा था उमर। तो डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था, ये बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी। उमर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। 3 घंटे तक ये गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी रही थी और 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी से उमर नहीं उतरा था। हो सकता है किसी का वो निर्देश का इंतजार कर रहा था। सूत्रों के वाले से ये बड़ी खबर।
उमर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है और एक जो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स नजर आ रहा है वो डॉक्टर उमर ही बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आ रहे हैं। ये देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जोरदार धमाका हुआ था और कैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जोरदार धमाका हो गया था, लेकिन यहां तक ये केमिकल कैसे लाया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये जांच पड़ताल की जा रही है। गृह मंत्री ने आईबी चीफ से भी बातचीत की है और दिल्ली टेरर का हाल आपको दिखा रहे हैं, कैसे दहशत का माहौल भी नजर आया, लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तमाम बैरिकेड्स यहां पर लगाई गई हैं और अब सुबह सुबह वहां से तमाम सबूत घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा पूरे यूपी में अलर्ट देखा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, सुबह सुबह का वक्त जब तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है। क्या वो उसको पहले से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको ठीक 6:52 यानी कि 7 बजे के आसपास जब यहां पर भीड़ भाड़ होती है उस वक्त आपको धमाका करना है, या फिर उसे यहां से कहीं और जाना था? क्योंकि गाड़ी जहां पर पार्किंग में लगी हुई थी और वहां से गाड़ी निकलती है और उसके बाद मूविंग गाड़ी में बहुत स्लो मूव कर रही थी गाड़ी, उसी दौरान ये ब्लास्ट होता है। अब सवाल है कि फोन पर उसे ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था, ये इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा था? बहुत सारी बातें अगर आप देखेंगे गौर से अखिलेश, तो आप गुजरात एटीएस जब अहमदाबाद से 3 आतंकियों को पकड़ती है, जिसमें से 2 यूपी के और 1 हैदराबाद का रहने वाला होता है, एक डॉक्टर मोइनुद्दीन, ये भी पेशे से डॉक्टर, आदिल डॉक्टर, ये भी पेशे से डॉक्टर, मुजम्मिल, ये भी पेशे से डॉक्टर, डॉक्टर उमर जिसकी बात की जा रही है ये भी डॉक्टर। ये सारे डॉक्टरों का कनेक्शन है और इस कनेक्शन को ही अब खंगाला जा रहा है कि ये जिस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जीटीएस एक संगठन है, उसके साथ